नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य टाइम्स समाचार टीवी। आज की रूह करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगंज पैथिया, कोरांव थाना, कोरांव तहसील, जिला प्रयागराज। क्या पूरा मामला है आपका? हमारा समस्या यही है कि 5 साल से हमारी ज़मीन जो है हमारे बड़े पिताजी मुहर्रम अली हड़प लिए हैं। अच्छा, बड़े पिताजी? हाँ, उनके 5 लड़के हैं। गुलजार अली सगे भाई हैं? हाँ, सगे भाई है, परिवार का मामला है। हाँ। ठीक, हमारे पिताजी के सगे भाई हैं। अच्छा, आपके पिताजी सगे भाई हैं? जी, उनके लड़के गुलजार अली, दिलदार अली, अफसर अली, इसराज अली, राजा, 5 जो है ज़मीन हड़प लिए हैं 5 साल से। हम बहुत चक्कर लगाए यहाँ से एसपी साहब तक, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, जो राजस्व विभाग की टीम है, एसडीएम महोदय, तहसीलदार और नायब, इन लोगों के पास गए तो क्या कुछ अभी? तो हम जब इनको पास गए, कोरांव तहसील में गए, तो ये लोग बोले कि आप जो है हकबंदी करा लीजिए, हिस्सा फाड़ का मुकदमा दाखिल कर लीजिए, आपका जो होगा आपको भी रोड में पतला सा मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। हम एक वकील वहाँ कोरांव तहसील में पकड़ के हमने जो है 21 में हमने वहाँ मुकदमा दाखिल किया। सम्मन जारी हुआ, वो सम्मन नहीं थामे। दोबारा नोटिस जारी हुआ, सम्मन थामे। 116 धारा पर वहाँ मुकदमा दाखिल हो गया हिस्सा फाड़ का। फिर पहली डिग्री हमारी जीत हुई हिस्सा फाड़ बनाने के लिए। एसडीएम साहब आदेश किए नेपाल साहब को कि आप जाइए मौके पे स्थिति देखकर वहाँ पे हिस्सा फाड़ आप बनाइए। वो मौके पे गए तो जो है मुहर्रम अली उनसे कुछ उल्टा पुल्टा बात करने लगे। ठीक, रजिस्ट्री लेकर वो बोले कि शामिल खाता है, जैसे 4 महतारी आप लोग का रहें तो 4 लोग रोड पे रहेंगे। ठीक, उसी के दौरान में हमारा भी रोड पर एक करीब 1.5-2 बिस्से तक फाट हमारा बना दिए थे। मौके में इस कागज़ में है। वो फाट बनाकर जब दाखिल कर दिए थे, मुहर्रम अली ने जो है इनके 5 लड़के इसको जो है इसमें आपत्ति लगा दिए। आपत्ति लगा दी? हाँ, इसके लिए कि ज़बरदस्ती वहाँ के माफिया हैं। ठीक, जैसे प्रयागराज में अतीक अहमद थे। ठीक, वो जैसे जहाँ का ज़मीन चौराहे पे देख लेते कि हमारी ज़मीन है, ठीक, वो ले लेते। वहाँ पे ऐसे मुहर्रम अली हैं। अच्छा, ये बताइए क्या और जगह ज़मीन कब्जा कर रहे हैं क्या? पूरा जगह हाँ, सामने पूरा जगह 1175 गाटा संख्या है। हम आज 4-5 साल से दौड़ रहे हैं। अपने यहाँ यूपी में मुख्यमंत्री जी इतने वीआईपी आए हैं, बीजेपी इतनी जानदार काम कर रही है ज़मीन जगह कोई भी मामले में। बीजेपी जैसा कोई सरकार आएगी नहीं। अब बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का ही रहेगा मौके पे। हम भले मियाँ तो क्या हैं, लेकिन बीजेपी का हमेशा देखते हैं नीच। बीजेपी बहुत मस्त काम कर रही है, लेकिन हमारा ज़मीन जब कब्जा हो गया तो हमने बोला कि चलिए ठीक है, आपत्ति तो लगा दिए। हमने उतने पे जो है फिर मुकदमा चलने लगा, पेशी चलने लगा। वो जो है रात में पिलर खड़ा कर लिया। हमने बोला थाने पे गए तो थाने वाले कहें आप स्टे लाइए। तो जब हम थाने पे गए तो वो बोले कि स्टे आप लाइए, तो तुरंत गए हम स्टे लाए। ठीक, स्टे लाए हम तुरंत यहाँ पर थाने पे से, वहाँ तहसील से। ठीक, तहसील से जब स्टे लाए तो हम उसके बाद जो उन यहाँ थाने पे दिए, तत्कारी गए रोके। अच्छा, मतलब कि रुकवाया गया? हाँ, थाने पे से रुकवा गया। फिर क्या कर रहे थे उसमें? काम लगवाए? हाँ, काम लगवाए थे। पावा हुआ रात में उनके जो है मिस्त्री सब रिश्तेदार हैं। अच्छा, निर्माण कर रहे हैं? हाँ, निर्माण कर रहे थे। मुकदमा होने के बाद तो उसके बाद जो है वो लोग निर्माण कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल में एक खबर प्रकाशित हो रही है जिसमें आपको बताया जा रहा है आप कट्टे लेकर जो उनके घर पे जो है मतलब उनके मारने पीटने के लिए गए थे, धमका रहे थे। ऐसा मामला नहीं है। हमारे पिताजी, हम लोग जो है जब ये लोग मुख्यमंत्री जी के वीडियो जब देखें तो हम भी सोचे कि हमारा ज़मीन कब्जा हो गया है, हम भी जनता दरबार जाएं। अपने पिताजी को 1 बार नहीं 2 बार जनता दरबार भेजे। हमारे पिताजी के मुख्यमंत्री से मुलाकात, हमारे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होने पाई, यानी उनसे थोड़ा लेट या बेर हो गया, मुलाकात नहीं होने पाई। वहाँ से गया, कागज़ आया, कोरांव थाने पे अधिकारी गए, उसको रोक लगाएं। मैंने गया वहाँ, अब इतनी समय हनुमानगंज पैथिया गांव सभा चकबंदी में लगा है। उसने जो है किसी से राय लेकर पूरा रोड पे मट्टी ले जाएगा, डालने लगा, पावा खड़ा करना लगा। उसको कोई बोल दिया कि आप जो है रोड के पूरा दे के कब्जा कर लो, 50 लाठा है जो उन्हें आपको ही मिले। ठीक, खाली नहीं रहेगा तो आपको मिलेगा, आपका मकान रहेगा भाई। वो इसी दौरान करने लगा। मैंने जो है भागा चकबंदी सीओ साहब के यहाँ, एक वकील साहब पकड़ के मैंने आदेश कराया। कोई गुंडेबाजी से नहीं, हम एक गरीब आदमी हैं, कानून प्रक्रिया से। ठीक, ये आदेश है चकबंदी सीओ साहब आदेश किए हैं 2026 में, मतलब कि 6 मई 2026 को। हाँ,
ये जो है आदेश किए कि मुहर्रम अली को रोका जाए, ठीक, इसके आदेश के कारण तब भी नहीं रुके। तो एक कागज इसी में एसडीएम साहब आदेश दिए। अच्छा, मतलब कि अधिकारियों के आदेश भी काम नहीं रुक रहा है। इसका जांच होना चाहिए, ठीक। इसमें खतौनी हमारा भी, हमारे पिताजी का नाम है साहब अली, ठीक। इस खतौनी में हमारा नाम है। उनको जो है न्यायालय से रोक भी लगा है, लेकिन वो कहीं ट्रैक्टर उक्टर रखे हैं, वो कहीं भी माटिया उटिया गिराते हैं, वहाँ से आते हैं 2-4 टाली गिरा देते हैं। अच्छा, मतलब कि मामला जो है आपका न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में मामला हमारा चल रहा है, और उसके बाद भी जो है कार्य को रोक नहीं रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नहीं, इनके खिलाफ कानून यहाँ कोरांव तहसील से बरोबर आदेश कर रहा है। हम देखिए, झूठ बुरा नहीं बोलेंगे। हाँ, आपके पास दस्तावेज है? हाँ, हमारे पास है रिपोर्ट ना इनके खिलाफ रहे, हमारे पास है रिपोर्ट। हमने जो गया है वहाँ डीएम साहब के पास, जब ये जबरदस्ती आदेश पे जब काम नहीं रुक रहा था सीओ साहब के पास, हमने इलाहाबाद गए डीएम साहब के पास, उनके कार्यालय पे। थोड़ा देर हुई, हमारा बताया पूरा स्टे उस्टे लेकर चकबंदी, वो बोले कि आप चलिए घर जाइए। अच्छा, जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप जो है कट्टा लेकर उनके यहाँ धमकाने या मारने के लिए, क्या कुछ ऐसा कुछ आरोप लग रहा है? ऐसा भाई, वो एक और उसके 5 लड़के हैं, ठीक। वो लोग 6 आदमी हैं, हम लोग 3 आदमी हैं। आप ही बताइए कि हम उससे जबर नहीं है। वो हमारे पिताजी के ऊपर, हमारे ऊपर किस लिए आरोप लगा रहे हैं, हम बता रहे हैं। वो नंबर 2 का यूपी से एमपी का एक हनुमानगंज पैतिया धोबी घाट का नाला है। यूपी में खनन होता है, एमपी भी खनन होता है। उसी के एमपी के दौरान में एमपी के अधिकारी रेंजर साहब आए, उसका ट्रैक्टर पकड़े। वो जबरदस्ती 50 महिला के लेकर माफिया द्वारा गुंडे से ट्रैक्टर तो लेकर भागे हैं, लेकिन टाली उसकी जो है फंस गई। रेंजर साहब उससे ट्रैक्टर मंगाए, नहीं वो सुने, ठीक। ट्रैक्टर वहाँ एमपी से आया, करीब लोग कुल मिलाकर 4 बजे, सुबह 8 बजे का मामला था। फिर उसके बाद वो रेंजर साहब अपने डिपो साहब के फ़ोन किए, यहाँ यूपी में डिपो साहब के फ़ोन किए, चौकी पे से वहाँ से अधिकारी रेंजर साहब गए, फिर 2 गाड़ी अधिकारी गए, तब जाके वो टाली हनुमाना चौकी पे पहुँची। इसी के आधार पर ये लोग हमारे घर पे चढ़ाई किए। और उसके बाद इसमें आप लोगों का क्या रोल है? आखिर ट्रैक्टर उनका है, प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लीगल होंगे तो ठीक है, और नहीं होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि हमारा इसका ज़मीन का विवाद है, यही भोसड़ी कि हमारा ट्रैक्टर पकड़ाया। अच्छा, मतलब कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रैक्टर आपने पकड़वाया, इसलिए आपके ऊपर 2 आरोप लगाया जा रहा है कि आप ट्रैक्टर लेकर मारने गए थे। हाँ, आज 2 बजे रात, आज जो है 2 बजे रात जो है उसकी पूरी महिला जो हैं घर में 10-15 आदमी लोग, 20 आदमी लेकर हमारे गेट खटखटवाने लगी। करीब 50-60 आदमी जो आए थे वहाँ मौके पर। हमने गेट आगे नहीं खोला, हम कहे हमारे चिंत पर्चे का आदमी आ जाएंगे और गांव के, तो हम गेट खोलेंगे। इसलिए हमको जान से मारने के लिए अभी तक बहुत धमकी मिल रही है। हमारी जो है मीडिया पे चैनल चल रही है, आज से लेकर 20-25 दिन पहले से, जब से हम मुख्यमंत्री जी के, आप पिताजी के भेजे थे। न्याय के लिए दर ठोकरें खा रहे हैं और आपको जो है आपके परिवार के द्वारा ही जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उसने बोला कि हमारे ट्रैक्टर का, हमारे उस टाली का आपने वीडियो बनाकर भेजा। अच्छा, खनन विभाग का। हम कहे नहीं भाई, हमारा मोबाइल आप चेक कर लीजिए। हम मोबाइल दिए तो हमारी जाकर जान बची, वो लोग मोबाइल चेक किए। हम बोल रहे हैं सर, जैसे अगर आप खनन करोगे तो आप फंसोगे। नहीं, बिल्कुल, अगर अवैध खनन जो करेगा उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करेगी। जैसे अगर हम डीएम साहब से बताएं, हाँ, अगर आज हमको कोई भी अगर छलन लग रहा है झूठपुरा का, हाँ, तो उसका हम तो आगे एप्लीकेशन दिए हैं। हमारा कागज मुख्यमंत्री जी के लग गया है। हाँ, जो आरोप लग रहा है इनके ट्रैक्टर पकड़ जाने के बाद लग रहा है, ठीक। अगर हम धमका चमका रहे हैं तो हमारा ये वीडियो रखे होंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर उनके ऊपर कोई प्रूफ है कि आपको धमका रहे हैं या फिर कट्टा दिखा रहे हैं, तो ऐसा कोई उनके प्रूफ हो तो प्रूफ है, इसको हाँ, वो सेव करें कि हाँ सर ये देखिए तो इसका प्रूफ है, ये हमारे घर पे चढ़ रहा है, यहाँ का ये वो ऐसा है। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं, जो प्रयागराज के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे क्या चाहते हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ यूपी में बहुत बढ़िया है, ठीक। उनके अलावा बीजेपी में कोई नहीं है। क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि जो हमारा मामला चल रहा है खेत का, हमको जल्द से जल्द न्याय मिला जाए। हमारी बाप बहुत तकलीफ में है। हाँ, हम 2 बार उनके पास भेजे मुख्यमंत्री जी के लगे, हम किसी से नहीं गुहार लगाएंगे। हम मुख्यमंत्री
जी से गुहार लगाएंगे। जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उनके द्वारा कि आप कट्टा लेकर उनको धमकी दिखा रहे हैं, कट्टा दिखा रहे हैं, इसका जो अगर उनके पास कोई प्रमाण हो या फिर प्रशासन द्वारा इसका जांच कराया जाए। हाँ तो जांच कराओ, अगर उनके पास अगर प्रमाण हो तो हम दोषी है। दोषी हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही सर, अगर उनके पास प्रूफ है कि हमारा वीडियो रखे हो या कोई चीज़ का प्रकार रिकॉर्ड हो वो पेश करें। बिल्कुल, ऐसे झूठ के सर नहीं। जैसे हमारा ज़मीन आप नहीं छोड़ रहे हो, हम यहाँ से लखनऊ तक जा रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि चलो जाने दीजिए सारे को 10-20-50 हज़ार देकर। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। झूठा आरोप लग रहा है सर। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपके साथ न्याय होना चाहिए। एकदम न्याय होना चाहिए सर, इसका जांच होना चाहिए। उसकी रजिस्ट्री 1 बीघा 8 बिस्से है। अच्छा ये बताइए, जो विपक्षी है क्या करते हैं? वो सो अवैध काम करते हैं सर। अवैध में क्या अवैध काम करते हैं? यही बालू गिट्टी और पटिया उटिया सब कारोबार करते हैं। अच्छा। और उसके हमारे पिताजी आज 15 दिन से एप्लीकेशन मीडिया पे जो है गुहार लगाए हुए हैं। और आज जब वो पकड़ गए तो हमको उल्टा पुल्टा फंसाया जा रहा है सर। मतलब आगे हम कानून, हाँ झूठा मुकदमा दायर कराने को माफिया चक्कर पड़ रहा है सर। धमकी दे रहा है और जब नहीं दबे धमकी दे रहा है। हमारे भाईने को जिसान अली हमारा भाईने घर पे आया है और अभी नेकपाल साहब वहाँ गए थे चकबंदी का मुआयना करने के लिए। वो हमारे भाईने नच के बोल दिया, उल्टा पुल्टा बोल रहा था। तो हमारे भाईने को करीब 6-7 पड़ाका मारा। अच्छा ठीक है, बोलता है कि जौन होगा हम देख लेंगे। अच्छा सर, आज हम कमजोर है इसीलिए ना। अच्छा यानी गरीब है इसलिए सताया जा रहा है। इसलिए सताया जा रहा है। इसका ट्रैक्टर नहीं पकड़ जाता तो इतना ये कुछ नहीं करता। ट्रैक्टर पकड़ जाने के बाद जो है हमको, हम तो कानून के शिक्षक हैं, हम जो कानून के खिलाफ हो रहा है अगर हम भी करेंगे तो हम भी फंसेंगे। मतलब आप कानून के माध्यम से न्याय चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर। इसकी जो है हमारे खेत के पाछे रजिस्ट्री है, ठीक, इसकी 1 बीघा 8 बिस्सा रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री जो है इसका जो 2-4-10 साल हुआ, 15 साल का रजिस्ट्री है। आजू के पहले 50-60 साल के पहले हनुमानगंज पैतियाम चकबंदी लगी थी, उसके बगल से 2 चक्रोड लगी है, सामने काली रोड है, ठीक, लिखी उसके रजिस्ट्री में एक भी न चक्रोड लिखी है, स्टाम्प की चोरी हुई है सर। यानी कानून के लिए घपला हुआ है। न उसके काली रोड लिखी है न बगल चक्रोड लिखी है। सिर्फ वो पैसे के दम पर, थाना अदालत तहसील के दम पर, पैसे के दम पर सर वहाँ का उसकी चलती है। ठीक, ये बताइए जो शासन प्रशासन है, आपकी कितनी ज़मीन है और कितनी ज़मीन आपकी होनी चाहिए कि जो आपको ज़मीन नहीं मिल रही है? हमको सिर्फ 7.5 बिस्सा चाहिए। आपको सिर्फ 7.5 बिस्सा है? जो आपके हिस्से में आ रहा है वो 7.5 बिस्सा है? हाँ सर। इस समय आपको प्रेजेंट टाइम ज़मीन कितनी मिली है? करीब 1-1.5 बिस्सा होगा सर। 1 से 1.5 बिस्सा बस हो तो गया। शासन प्रशासन और राजस्व विभाग से आप चाहते हैं कि आपकी ज़मीन का नाप कराया जाए, आपकी जो संपत्ति हो यानी आपको 7.5 बिस्सा ज़मीन दिलाया जाए। हम यही चाहते हैं सर कि जैसे दाई है रे, हमारे 4 बहन हैं, 1-2 बहन को रजिस्ट्री कराएं, 1 बहन का लड़का मौकेफ हैं, 1 बहन के दाई हरन खमचे हो गए, पिताजी है 4 भाई हैं, चारों भाई का काली रोड पे हक बरोबर होना चाहिए कि नहीं? नहीं सही, बिल्कुल। हाँ, जैसे अगर हम मट्टी गिरवा दिए हैं, हकदार है। हाँ बरोबर। हम ये सोच रहे हैं कि हमको जो है मतलब किसी के साथ हमारा न्याय नहीं करना। नहीं, हम बिल्कुल हिस्सेदारी करवाना। देखिए, हम हमेशा न्यूज़ देखते हैं, मुख्यमंत्री जी का एक पल हमने झूठ नहीं बोलेंगे। इसकी जांच होनी चाहिए, उनकी रजिस्ट्री का भी। क्या नाम है आपका? अंसराज अली सर। वो जमीन किसके नाम से है? हमारे पिताजी के साहब अली के नाम से सर। साहब अली के नाम से। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हनुमानगंज पैतिया, कोरांव थाना, कोरांव तहसील, कोरांव ब्लॉक, जिला प्रयागराज। ठीक।